आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, सच सबसे पहले। बरेली में एक अभियान शुरू हुआ जिसका नाम था आई लव मोहम्मद। मकसद था पैगंबर के लिए प्यार और सम्मान दिखाना, लेकिन हुआ ये कि प्यार का ये संदेश पत्थरबाजी और हिंसा में बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शांतिपूर्ण जुलूस ने पूरे शहर में तनाव पैदा कर दिया। चलिए इसी को समझते हैं। और यही सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। ये सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी नीयत से शुरू हुई बात भी गलतफहमी और गुस्से की आग में झुलस सकती है। इस कहानी के कई पहलू हैं और हम एक-एक करके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो हिंसा तक बात कैसे पहुंची, ये जानने से पहले हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। मतलब आखिर ये अभियान था क्या, इसका मकसद क्या था और इसे शुरू किसने किया, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम की नींव यहीं पड़ी थी। देखिए, सतह पर तो इसका मकसद बहुत सीधा और पॉजिटिव था। पैगंबर मोहम्मद के लिए अपना सम्मान सबके सामने दिखाना। सोच ये थी कि एक शांतिपूर्ण सभा के जरिए एकता और प्रेम का संदेश दिया जाएगा। कागज पर तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है ना। इस अभियान को आवाज दी मौलाना तौकीर रजा खान ने। अब जाहिर है, जब एक बड़ा धार्मिक नेता लोगों से जुटने की अपील करता है तो उसका असर भी बड़ा होता है। उनकी एक अपील पर बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, ताकि संदेश मजबूती से दिया जा सके। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया। जो तैयारी शांति और सम्मान के लिए हुई थी, वो सड़क पर टकराव और हिंसा में तब्दील हो गई। चलिए देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। जरा सोचिए, सुबह हजारों लोग शांति से एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, माहौल में गर्मी आने लगी, नारे तेज हो गए और फिर कुछ ही घंटों में शांति की जगह पत्थरबाजी ने ले ली और पुलिस से सीधी झड़पें शुरू हो गईं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इस टकराव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ा जो व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इस पत्थरबाजी और हंगामे के बीच कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बिगड़ती हुई स्थिति का सीधा नतीजा था। ये गुस्सा सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि शहर की सड़कों पर भी निकला। वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे पूरे इलाके में एक डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। शहर की आम जिंदगी जैसे अचानक रुक सी गई। जब शहर में हालात इतने बिगड़ जाएं, तो प्रशासन कैसे रिएक्ट करता है, ये बहुत मायने रखता है। इस हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन ने बहुत तेजी से और सख्ती के साथ कदम उठाए। अब देखते हैं कि कानून व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या-क्या किया गया। प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ था, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई का पैमाना देखिए, करीब 2000 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 30 से ज्यादा लोग हिरासत में और सबसे बड़ा कदम, खुद मौलाना तौकीर रजा समेत 8 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। ये सिर्फ एक रूटीन कार्रवाई नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। और फिर जांच में एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरी घटना को एक नया एंगल दे दिया। पुलिस को तलाशी के दौरान पेट्रोल से भरी बोतलें मिली। ये एक बहुत बड़ा सुराग था जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि शायद ये हिंसा सड़कों पर अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है। गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन प्रशासन का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। शहर में दोबारा शांति लाने के लिए एक पूरी रणनीति अपनाई गई। अफवाहें ना फैलें, इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई और संवेदनशील इलाकों पर आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। और इन सभी कार्रवाइयों के साथ साथ प्रशासन ने एक सीधा और सख्त पैगाम दिया, कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि जनता में दोबारा विश्वास बहाल करने की एक कोशिश भी थी। सड़कों पर हुआ हंगामा तो कुछ समय में शांत हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाओं का असर समाज और राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहता है। इस हिंसा ने भी 2 बिल्कुल अलग-अलग तरह की बहसों को जन्म दिया है। चलिए उन नजरियों को समझते हैं। देखिए, एक ही घटना को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग चश्मे हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे आस्था और धार्मिक भावनाओं के अभिव्यक्ति का मामला बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग इसे पूरी तरह से शासन की नाकामी और लचर कानून व्यवस्था का नतीजा मान रहे हैं। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है।
और इस पूरी राजनीतिक खींचतान के बीच पिस्ता कौन है? आम नागरिक और व्यापारी। उनके लिए ये आस्था या कानून व्यवस्था की बहस नहीं, बल्कि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। वो तो बस इतना चाहते हैं कि ये तनाव जल्द से जल्द खत्म हो, दुकानें खुलें और जिंदगी वापस पटरी पर लौटे। ये घटना हमें सिर्फ बरेली के बारे में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब धर्म के नाम पर सड़कों पर हिंसा होती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि धर्म और इंसानियत का रिश्ता आखिर है क्या? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। जब लोग अपनी धार्मिक पहचान को अपनी इंसानियत की पहचान से ऊपर रखने लगते हैं, तभी समाज में दरारें पड़नी शुरू होती हैं, और बरेली की घटना इसी का एक दुखद उदाहरण है। इस सवाल के जवाब में एक सोच ये कहती है कि इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसानियत ही नहीं बचेगी तो फिर किसी भी धर्म की रक्षा कैसे होगी? इस नज़रिए से देखें तो हर धर्म तभी तक सुरक्षित है जब तक समाज में इंसानियत जिंदा है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि दुनिया का कोई भी धर्म या समुदाय इसलिए बना था ताकि लोग जुड़ सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें। लेकिन आज अक्सर इसका इस्तेमाल लोगों को बांटने और नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो बरेली की ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी समाज में अपनी आस्था व्यक्त करने के अधिकार और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उस रेखा को पार होने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?